नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हाउस और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मणिशंकर अय्यर ने बीजेपी को मारा ताना, कहा मुस्लिम विरोधी होना फैशनेबल। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि भारतीय सेना और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाला राजनीतिक नेतृत्व 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों के आगमन और पाकिस्तानी सेना पर एक्शन लेने को लेकर पूरी तरह से सहमत थे। उन्होंने कहा कि जैसा अब मुस्लिम विरोधी होना फैशनेबल हो गया, वैसा 1970 में नहीं था। उन्होंने नागरवाला कांड में शामिल पात्रों का जिक्र करते हुए ये बातें कही। दरअसल नागरवाला कांड मई 1971 में हुआ, जिसमें पीएमओ के नाम पर 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। कहा गया था कि प्रधानमंत्री को बांग्लादेश में एक जरूरी मिशन के लिए पैसों की जरूरत है, जिससे ट्रांसफर भी कर दिया गया था। इस कांड पर एक किताब द स्कैम दैट शॉक ए नेशन नागरवाला स्कैंडल लॉन्च की गई, जिसमें 1971 में इंदिरा गांधी की चुनावी जीत और भारत पाकिस्तान युद्ध के जरिए बांग्लादेश बनने की जानकारी भी दी गई। नागरवाला कांड के पात्रों का किया जिक्र। किताब की लॉन्चिंग में पहुंचे मणिशंकर अय्यर ने इस कांड को अंजाम देने वाले रिटायर्ड आर्मी कैप्टन रुस्तम सोहराब, नागरवाला भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की संसद मार्ग शाखा के मुख्य कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा को लेकर भी बात कही। मल्होत्रा को पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति संग्राम से संबंधित मिशन में कुछ गुप्त काम के लिए एक कुरियर को 60 लाख रुपए सौंपने के लिए प्रधानमंत्री सचिवालय से एक टेलीफोन कॉल आया था, जिसे सोहराब नागरवाला ने किया था क्योंकि उन्हें वो पैसे चाहिए थे। नागरवाला कांड के जरिए बीजेपी पर साधा निशाना। भारत पाकिस्तान युद्ध और उसकी पृष्ठभूमि में हुए नागरवाला कांड का जिक्र करते हुए मणिशंकर अय्यर ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने बताया कि किस तरह से लोगों में मुस्लिम के प्रति पहले नफरत नहीं थी। उन्होंने कहा, रुस्तम सोहराब नागरवाला भारत पाकिस्तान सीमा पर हरबशपुर नाम की जगह पर तैनात था। उसने अपनी आंखों से उन 1.5 करोड़ लोगों पर हुए अत्याचार को देखा, जो पाकिस्तान और भारत तथा भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के चलते इधर उधर गए थे। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, वेद प्रकाश मल्होत्रा खुद पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान से आए एक शरणार्थी थे। उनमें देशभक्त का जोश भरा था, जो काफ़ी हद तक मुस्लिम विरोधी और पाकिस्तान विरोधी, खासतौर पर उसे पाकिस्तान विरोधी ही माना जाना चाहिए था। ऐसा आज भी माना जाता है, क्योंकि 1970 में मुस्लिम विरोधी होना फैशनेबल नहीं था, जैसा कि अब है। अय्यर कहना चाह रहे थे कि जब मल्होत्रा को मालूम चला था कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन होने वाला है, तो उन्होंने जोश में आकर पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे। क्या था नागरवाला कांड? 24 मई 1971 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सचिव पीएन हक्सर के एक कथित टेलीफोन कॉल के आने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की संसद मार्ग शाखा के मुख्य कैशियर ने प्रधानमंत्री के कुरियर को 60 लाख रुपए दिए। जब मुख्य कैशियर ने रसीद के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ से संपर्क किया, तो उससे बताया गया कि ना तो हक्सर और ना ही इंदिरा गांधी ने ऐसा कोई निर्देश दिया था और ना ही किसी को धन के लिए भेजा था। इस तरह से वे ठगी के शिकार हो गए। बाद में पता चला कि कॉल करने वाला शख्स रुस्तम नागरवाला था, जिसने बांग्लादेश में ऑपरेशन के नाम पर धोखाधड़ी की थी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें वॉइस ऑफ हाउस के साथ। लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ हाउस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।